वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर मनोज बंदवार। और आज हम एक पेप्टिक अल्सर का केस डिस्कस करेंगे। और इस केस में मेरे पेशेंट को उसके वाई पर उसका वाई मैंने जानने की कोशिश नहीं की, और उसका जो हाव था, उसका जो प्रेजेंटेशन था, उसी पे मैंने मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया। क्योंकि उसका जो हाव था, उसका जो प्रेजेंटेशन था, वो बड़ा यूनिक था। हमको वो बड़ा मुझे वो लगा, टच हुआ, फील हुआ वो उसका हाव। तो मुझे इस केस में ज़्यादा लंबी केस टेकिंग पे जाने का ज़रूरत नहीं पड़ा, और मैंने मेडिसिन को पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया डायरेक्ट 1 mg के डोज में। और आफ्टर 1 मंथ मुझे एक डोज और प्रिस्क्राइब करने का जरूरत पड़ा, और वो उससे उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये पेप्टिक अल्सर का केस है, और पेशेंट को काफ़ी टाइम से है, ट्रीटमेंट चल रहा है, बाकी रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो पेशेंट को किसी ने मेरे बारे में जानकारी दी कि भाई आप वहाँ जाइए और दिखाइए उनको। तो पेशेंट जो उनका नंबर आने वाला था, तो वो बिना कुछ बोले ही ऐसे क्लिनिक में एंट्री हुए और आकर मेरे अंदर कैबिन में बैठ गए। ना बाहर किसी से पूछा, ना मुझसे कोई बाहर से पूछा कि भैया सर मैं अंदर आ जाऊँ क्या। मतलब एक परमिशन लेने वाली क्राइटेरिया को उन्होंने फॉलो ही नहीं किया, और अंदर आकर बैठ गए और इसे टांग पे टांग डाल के बैठ गए। और किसी ने होम्योपैथी के लिए बोला तो आ गए। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे ऐसे हाथ डाल के बोले, डॉक्टर साहब मुझे किसी ने उन्होंने भेजा है आपके पास होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के लिए। तो मैं सोचा कि आ गया मैं। तो इसमें है पेप्टिक अल्सर को लेकर कोई ट्रीटमेंट वगैरह की समझ है कुछ क्या? तो मेरे क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको कि नहीं है? तो मेरे से बार बार झंझट, क्योंकि होम्योपैथी में सर बार बार आना पड़ता है, और ये बार बार आने की हेडेक मुझसे नहीं हो सकता है ना। तो ये बार बार आने का हेडेक मेरे को पसंद नहीं है। कोई व्यवस्थित ट्रीटमेंट हो, रामबाण हो तो दीजिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, बताइए तकलीफ आपका। तो मैं क्या पूछूँ, आप पूछो ना जो तकलीफ़ है। तो मुझे इसका मिजाज समझ में आया कि ये बंदा डिटेल में बताने वाला बंदा नहीं है। उन लोगों तो पहली ही बात में ऐसी लाइन बोल दी मुझे कि आप पूछो ना सर, मुझे क्या, आप पूछो। तो मैंने पूछा, बोले बताइए क्या तकलीफ़ होती है आपको, तकलीफ कैसे होते है, क्या होता है। तो बोला कि ज़्यादा कोई तकलीफ तो जलन होती है और क्या। तो मैंने कहा इसके साथ में कुछ गैस वगैरह होती? गैस वगैरह नहीं होती। ऐसे ये इसका एक टिपिकल प्रेजेंटेशन था कि वो हर बात को ऐसा कुछ नहीं। ये उसको पूरे केस टेकिंग, जब मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे तो उसका वो रिएक्शन बिल्कुल ऐसा था। तो मैंने कहा कि आप काम क्या करते हैं? तो बोले सर मेरा किराना का दुकान है और मैं करता हूँ। तो मैंने कहा कि आपको गुस्सा आता है? तो बोले कि हाँ आता है। मैंने किस बात पे? कि कोई बार बार ग्राहक मुझसे एक ही चीज़ पूछता है ना कि भैया कौन सी कंपनी का है ये। मतलब जनरली किराने की दुकान पर ये चीज़ होती है कि कोई चीज़ किसी को समझ नहीं आती है तो वो कंपनी के बारे में पूछते हैं, उसके प्राइस पूछते हैं, और किसी और भी बहुत सारी डिटेल एक ही प्रोडक्ट के लिए कई बार लेते हैं। तो क्यों मतलब ये मुझसे कोई बार बार ये चीज़ पूछता तो फिर मुझे गुस्सा आ जाता है, फिर चिल्ला जाता हूँ मैं कि क्या है यार, तुम क्या पागल हो, एक ही चीज़ पूछे जा रहे हो बार बार। और घर पे भी कोई मुझसे एक ही चीज़ बार बार पूछता है तो मुझे गुस्सा आता है। मुझे बार बार जवाब देना पसंद नहीं है, एक बार में सुन लो बस। तो मैंने कहा कि और उसने ये चीज़ उठा के वापस बोल दी कि अभी आप भी बार बार ये एक ही चीज़ खोद रहे हो ना, ये मुझे समझ अच्छा नहीं लगता। मुझे बार बार कोई खोद के कोई पूछे मुझे, इसलिए हाँ मैं मतलब वही मुझे अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप है ना, ये बार बार पूछो, मुझे सीट छूटने लग जाती डॉक्टर साहब। फिर कोई बार बार एक ही चीज़ पूछता ना तो मुझे फिर वो जवाब देने में चिढ़ आता है। फिर मुझे अभी मुझे ऐसा लग रहा है, अजीब लग रहा है कि क्या पूछ रहा हो आप ये सब। तो मैंने कहा नहीं, ये सब केस का हिस्सा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पेशेंट से मैंने पूछा कि जब आप तकलीफ होता है, दर्द आपका स्वभाव के चिड़चिड़ होता है मेरे को बहुत ज़्यादा, और उस वक्त फिर मुझे कोई डिस्टर्ब करने को नहीं होना, कोई मेरे को परेशान नहीं करे, कोई मेरे को छेड़छाड़ नहीं करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा कि गुस्सा कैसा है? बोले गुस्सा तो आता है पर छोटी छोटी बात का बुरा बहुत जल्दी लगता है मेरे को, और जब मेरे को परेशानी होती है तो मुझे कोई डिस्टर्ब मत करो, मुझे अकेले रहने दो, सोन दो, तो कोई परेशान नहीं करे मेरे को। और जब तकलीफ होती है छाती में से घबराहट टाइप का होता है, दिखाया डॉक्टर को, आराम नहीं पड़ा। ठीक है, मतलब एक पेशेंट ऐसा बिल्कुल मतलब सीधी बात, नो बकवास वाला कामकाज,
मुझे डायरेक्ट सीधी बातें बोल रहा है, बस ये ऐसा 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 वैसा, मतलब कहीं भी। और मेरे से मुझे उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा लंबी कन्वर्सेशन करने के मूड में नहीं है, तो मुझे उसको कहीं और ज़्यादा कुछ पूछूं तो वो भाग जाएगा, ऐसी कंडीशन है। तो मैं कहा ठीक है, मैं आपको मेडिसिन देता हूँ। अब इस केस में सबसे मैंने अगर जो उसने खुद बोला कि मुझे बार बार एक ही चीज़ कोई पूछे अच्छा नहीं लगता, दुकान पे भी घर पे भी, और मैं पूछ रहा हूँ वो भी कोई अच्छा नहीं लग रहा, तब मुझे बहुत चिढ़ आती है, गुस्सा आता है। खैर उसने हमारे सामने गुस्सा शो नहीं किया, बट अगर थोड़ी देर बाद और पूछते तो वो करता। तो एंगर व्हेन ऑब्लाइज्ड टू आंसर, ये हमने 2-3 जगह कंफर्म किया उसमें। और बार बार कोई सवाल पूछो तो उसको कुछ चिड़चिड़ होता है। तो इरिटेबिलिटी, क्वेश्चन व्हेन, है ना, तो इरिटेबिलिटी भी होता है, गुस्सा भी आता है। एंगर व्हेन टू स्पोकन, तो ये इरिटेबिलिटी तो चिड़चिड़ा बंदा है, जब इससे बात करते हैं या इसको बार बार जवाब देने के लिए बोलते हैं। पूरे केस टेकिंग में पेशेंट ऐसे, मतलब वो बात को बहुत कंसाइज करके ऐसे मुंह के जेस्चर से ही बात करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसको अपनी बातों में कोई रस नहीं मिल रहा है, अपनी बातों में कोई उसको मज़ा नहीं आ रहा है, वो टाल रहा हमारी बातों को। अरे यार, तो ये आंसरिंग आंसर एवर्जन टू, उसको हमारी बातें पसंद नहीं आ रही हैं कि अरे क्या चीज़ें पूछ रहे हैं, पेट दर्द का मैटर है, पेप्टिक अल्सर का केस है। तो मैं कहा ठीक है। तो ये आंसरिंग एवर्जन टू आंसर, मतलब उसको हमारी बातों के जवाब देना अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत से लोग रिएक्शन से देते हैं, मुंह पलटा लेते हैं, उनके ऐसे जेस्चर आने चले जाते हैं। तो ये इस प्रकार से चक चक ऐसे मुंह से होठों से चक चक करके हमारे जवाब देना, तो ये एक आंसरिंग एवर्जन टू आंसर का एक इंडिकेशन है। तो पेट जब आपको तकलीफ होता है, जलन होती है, तब क्या प्रॉब्लम होता है, तो बोलता है कि पेट के टाइम पे स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा होता है। इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग, अब आप इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग इन एब्डोमन, इन स्टमक में भी ये मेडिसिन है, बट मैंने इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग और है ना। और इसने आते से क्या बोला कि मेरे को है ना, आपसे हो तो दो, नहीं तो कहीं आगे भेज दो मुझे। ऐसा कोई वो नहीं है कि आप ही करो, अगर हो आप तो ठीक नहीं तो आगे भेज दो। तो ये एक प्रकार का हेल्प कैसा मांगना आए हो आप मुझसे, मतलब मेरे माथे ऐसा एहसान करना आए हो आप। कहते ना कई बार पेशेंट को सुनकर ऐसा लगता है आपको कि यार ये, तो ये जो इसने जो हमसे जो हेल्प मांगी ना, जो आके बोला ना कि डॉक्टर साहब हो तो ठीक है, नहीं तो कोई आगे भेज दो, कोई हो डॉक्टर दिखाने वाला, बार बार मेरे से ये आने का हेडक नहीं हो सकता। तो ये मुझे बड़ा एक वो लगा कि यार ये हमारे माथे एहसान करना आया है, मतलब किसी ने भेज दिया तो मतलब ये इस टाइप से बोल रहा है कि भैया हो तो ठीक है, नहीं तो आगे भेज दो, मेरे से बार बार आने का हेडक नहीं हो सकता। तो ये एक प्रकार का सीकिंग हेल्प फॉर है। और एक रुपये की हमारे पास विजिट एवर्जन टू, इनको विजिट करना पसंद नहीं है। तो विजिट एवर्जन, सीकिंग हेल्प फॉर, डिस्टर्ब, एवर्स टू बीइंग, जब पेट दुखता तब मुझे डिस्टर्ब मत करो। और एंगर व्हेन ऑब्लाइज्ड टू आंसर, एंगर व्हेन क्वेश्चन, एंगर व्हेन स्पोकन, इरिटेबिलिटी क्वेश्चन व्हेन, है ना। और इन सब रूब्रिक के आधार पर मैंने उनको कोलोसिन दिया। कोलोसिन तो 1 मंथ नो रिपीटिशन। उसके बाद में कुछ हल्का फुल्का पेन रिकरेंट हुआ तो मैंने 2-3 दिन वेट किया। उसके बाद मैंने उनको अगेन एक और डोज दिया, और उसके बाद उनका प्रॉब्लम कंप्लीट चला गया। और उनकी चेंजेस भी बॉडी में, मतलब उनकी उस माइंड लेवल पे भी उनको चेंजेस मिले कि अब वो इस प्रकार से जो उनका किराने की शॉप पे बिहेवियर है कि चिड़चिड़ करपना करना, तो ये होलिस्टिक क्योर में गए पेशेंट की, उनका पेप्टिक अल्सर भी गया और प्लस उनका बिहेवियर भी चेंज हुआ। तो ये जो केस था ये था कोलोसिन का। कोलोसिन क्या होता है ना, एक बिटर कुकुम्बर है, इसके अंदर कड़वाहट होती है। ये कड़वाहट हमको पेशेंट के अंदर दिख रही थी बिल्कुल सामने की, वो पेशेंट को सामने वाले को कुछ भी नहीं समझता। उसमें रेवरेंस लैक ऑफ है, किसी पेशेंट बिना बोले अंदर घुस गया और कोई रेवरेंस वगैरह नहीं है। जबकि एक क्राइटेरिया होता है, हम क्यों रेवरेंस लैक ऑफ को मॉर्बिड में ले रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ कोई भी आएगा ना तो थोड़ा बहुत तो ग्रीट करेगा ही करेगा, भले ऊपरी मन से करेगा पर करेगा। इसने ना कोई ग्रीट किया, ना कोई परमिशन लिया, ना कोई बेल बजाई, ना कोई इन्फॉर्मेशन दी, कुछ नहीं। ये ऐसे आए जैसे इनके गार्डन में टहलते हुए हमारे गार्डन में हमारे केबिन में आ गए। तो ये गार्डन में टहल रहे थे, ऐसे आके हमारी चेयर पर बैठ गए। तो ये मुझे सबसे पहले क्लिक किया कि यार ये बंदा 100% रेवरेंस तो नहीं दे रहा है हमको। पक्का रेवरेंस देने वाला अगर सल्फर होता तो वो बाहर नॉक करता, सर मैं आऊँ अंदर सर, कोई दिक्कत सर नहीं, आप बीजीओ में बाहर बैठता हूँ ना सर में, मतलब इतना रेवरेंस सल्फर का होता है। बट इसके अंदर वो रेवरेंस का आर भी नहीं था। दिस इज केस ऑफ कोलोसिन। थैंक यू।